नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। क़ौमी ख़ुनाई में आप सबके इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्ख़ियों पर एक नज़र डालते हैं। नशे की बढ़ती लत के मोहम्मद इरफान के इंकशाफ के बाद मरकज़ी हुकूमती हरकत में मोदी ने 100 हफ्तों की इंसदाद मंशियात मुहिम शुरू की। नौजवान से ताउन की अपील। राम मंदिर चंदा चोरी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT कायम की जाए। कांग्रेस का मुतालिबा। कहा, बीजेपी पर हुकूमत भरोसा नहीं किया जा सकता। बीजेपी जेन-ज़ी के इतिहास से सबक सीखने के बजाय शरंगेजी कर रही है। अखिलेश यादव का इल्जाम। कहा, यूपी में योगी सरकार में अब तक 26,386 स्कूल बंद हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स, एक ही दिन में 16 मेडल जीतकर हिंदुस्तान ने लगाई बड़ी छलांग। ऑस्ट्रेलिया टॉप बरकरार। दिल्ली में ज़लज़ले के झटकों से अवाम में खौफ व हिरास। नई नीति सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इतवार के रोज़ नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज़ किया, जो मंशियात के खिलाफ 100 हफ्तों पर मुहित एक मुल्कगीर मुहिम है। इन्होंने मुल्क के हर शहरी बिलखुसूस नौजवानों से अपील की कि एक मंशियात से पाक हिंदुस्तान की तामीर और एक तरक्की याफ्ता मुल्क के विजन को पूरा करने में अपना फ़ाल किरदार अदा करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिदाई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ को हासिल करने के लिए एक सेहतमंद, पुरएतमाद और बाइख्तियार नौजवान नस्ल का होना ज़रूरी है, जो मंशियात की लानत से दूर रहे। PM मोदी ने कहा कि आज जब मुल्क ने एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनने का हदफ तय किया है, तो लाजमी है कि हमारे नौजवान जिस्मानी तौर पर सेहतमंद, ज़हनी तौर पर मजबूत, खुद एतमादी से भरपूर हैं और मंशियात की मोहलिक आदत से हमेशा दूर रहें। याद रहे कि हाल ही में जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले मोहम्मद इरफान ने ललिन टॉप को दिए गए एक इंटरव्यू में दिल्ली के नवां में वाक़ इनके सलम में नशे की लत और इससे नौजवानों की तबाही का जिक्र किया था और कहा था कि लाखों नौजवान इस लत से तबाह हैं। इन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली में नशे का ये हाल है तो फिर बाकी मुल्क का क्या हाल होगा। नमस्कार। आज हम सभी देशवासी एक महान और महत्वपूर्ण संकल्प के लिए एकजुट हुए हैं। इस संकल्प को लेकर इस कार्यक्रम से जुड़े सभी पूज्य संतजन, अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे सभी राज्यपाल, सभी मुख्यमंत्री, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, 28,000 से अधिक स्थानों से जुड़े 1 करोड़ से अधिक मेरे युवा साथी, मैं आज इस शुभ घड़ी पर शुभ संकल्प के लिए करोड़ों करोड़ों नौजवानों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी जिस अभियान के साक्षी बन रहे हैं, वह अभियान व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है, ये राष्ट्र के लिए है। साथियों, विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से
हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो, यही इस अभियान का उद्देश्य है। कांग्रेस ने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के इल्जामात की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में खुसूसी तहकीकाती टीम SIT से जामे और मुंसिफाना जांच कराने का मुतालबा किया है। पार्टी का कहना है कि राम मंदिर से जुड़े अहदेदारों की तकर्रुरी ट्रस्ट के बजाय बीजेपी के इशारे पर हुई है, जो चढ़ावे की चोरी का इंकशाफ होने के बाद इस्तीफा देना इस पूरे मामले की संगीनी को जाहिर करते हैं। इसलिए पूरे मामले की मुंसिफाना जांच कराई जाए। राज्यसभा में कांग्रेस के नायब लीडर प्रमोद तिवारी ने इतवार को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि अयोध्या में अराजी के उसूल से लेकर मंदिर की तामीर और चढ़ावे के इंतजाम तक मुसलसिल कई संगीन बेज़ाब्तगियां हुई हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर ट्रस्ट ने 7 प्लाटों की खरीदारी की है और वो प्लाट राम मंदिर से काफ़ी दूर हैं। इन प्लाटों का मंदिर के लिए कोई इस्तेमाल नहीं है। ऐसे में इन खरीदारी का मकसद वाज़ेह होना चाहिए। जरा ये कलंक गाथा है, चोरी की दास्तान है, तो थोड़ा लंबा खींचेगी, क्योंकि मीडिया में एक कंसेप्ट है कि एक चोरी राम मंदिर बन जाने के बाद से हुई है, चढ़ावा, तो कहते हैं चढ़ावा में चोरी। सच्चाई ये नहीं, सच्चाई है कि शिला पूजन से चोरी शुरू हुई। मैं चूंकि रहने वाला अवध क्षेत्र का हूं और इत्तेफाक से 85-90 के बीच में मैं टूरिज्म मिनिस्टर था यूपी का। मैंने ही राम कथा का निर्माण कराया था, पार्क, राम कथा पार्क। मैंने ही राम की पैड़ी में श्री पद्मेशा जी के साथ, वीर बहादुर सिंह जी के साथ, नारायण दत्त तिवारी जी के साथ उसका निर्माण कराया था। तो मैंने इस आंदोलन को, जो राम जन्मभूमि के नाम से शुरू हुआ था, उसको बनते देखा है और उसका भ्रष्टाचार भी बहुत करीब से देखा है। मैं एक बात कह रहा हूं, मैं जानता हूं हमारे कुछ मित्रों को इससे नाराजगी होगी, पर मैं उनकी नाराजगी की कीमत पे कह रहा हूं। आज पूरी कहानी सुनी जाए तो मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी में सभी चंदा चोर, मैं दोहरा दूं को कंफ्यूजन न रहे, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी में सभी चंदा चोर, पर बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं सारे चंदा चोर बीजेपी में, बीजेपी परिवार में। आप एक का नाम लीजिए जो अभी बचा के रखे गए, जो मेन है, या जो मछलियां हैं छोटी छोटी, इस सब बीजेपी में। मेरे ख्याल से इतना ही काफी है मेरा कहना, बाकी और लोग समझेंगे। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नौजवान तुलबा के एहतजाज के बावजूद बीजेपी हुकूमत जिस तरह की सियासत कर रही है वो अफसोसनाक है। इन्होंने योगी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि योगी हुकूमत के दौर में अब तक 26,386 स्कूल बंद हो चुके हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तालीम को लेकर बीजेपी कितनी दिलचस्पी है। भविष्य में ये सरकार हटे, इसके लिए हम सब लोग मिलकर एक काम करेंगे। जब सरकार हटेगी तो चीजें बदलेंगी। जिस समय टेक्नोलॉजी का इतना ज्यादा प्रचार और इतना ज्यादा पेनिट्रेशन यूपी में नहीं था, उस समय भी समाजवादियों ने टेक्नोलॉजी का साथ लेकर के, चाहे वो डायल 100 हो, एम्बुलेंस सर्विसेज हो, SCL का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आया हो, IIIT आया हो, या स्कूलों को मॉडर्नाइज करने के लिए काम शुरू हुआ हो, या अभिनव स्कूल बनाने शुरू कर दिया हो, नया इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों को दिया हो, ये लगातार काम चल रहे थे। साथ साथ बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिया, जिससे कि बच्चे पढ़ लिख सकें, उनके परिवार में भी लोग पढ़ लिख सकें और आगे बढ़ सकें। और गांव-गांव इंटरनेट बिछाने का भी उस समय, हालांकि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट था, तब भी उसके लिए सबसे बड़ा कदम समाजवादी ने उठाया था। और आपको याद होगा जब लॉन्च हुआ था तो हजरतगंज में उसको हम लोगों ने फ्री भी किया था वाईफाई। आपके हजरतगंज में फ्री वाईफाई था, पार्कों में फ्री वाईफाई था। एक ही संकट है उत्तर प्रदेश में, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हटेगी तो सब संकट दूर होंगे।
क्या स्कूल बंद हो गए, लेकिन 10 सालों में दारू के ठेके बहुत बढ़े। मेरा निवेदन है उस तरफ आप लोग न जाएं, उस तरफ जाने की आदत न डालें। और केवल वही नहीं बल्कि गांजे की भी सील बढ़ी है। और पहले गोरखपुर की तरफ पकड़ा जाता था गांजा ज्यादा 2017 से पहले, लेकिन 2017 के बाद लखनऊ के आसपास बहुत पकड़ा जा रहा है। इसका कारण आप बताइए क्या हो सकता है? गोरखपुर से लखनऊ आ गया, बनारस में पकड़ा गया है, वो कल ही पकड़ा गया, कई किलो। सर 62,000 पद घटे हैं, इसलिए घटाए हैं क्या 69,000 वाली वैकेंसी ने क्लियर करना पड़े? ये पद इसलिए घटाए जा रहे हैं क्योंकि ये सरकारी नौकरी नहीं देना चाहते हैं, और सरकारी नौकरी देने का मतलब है कि बजट से पैसा देना पड़ेगा, उसे भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं। आउटसोर्स इसलिए करते हैं कि भ्रष्टाचार कर सकें। जब आप सरकारी नौकरी देंगे, बजट से पैसा देना पड़ेगा, तो आपको आरक्षण भी देना पड़ेगा। इसीलिए आपको जारी किया था, अगर आपको याद हो, ये आरक्षण का भी जारी किया था, आप याद होगा आपको, ईडी आरक्षण घोटाला, जिसमें पहले पेज पे मैंने कहा था कि पहले पेज का जवाब दे देगी सरकार। रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने गेरवे कपड़े पहनकर एहतजाज करने पर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रद्देमल जाहिर करते हुए सवाल किया कि क्या पप्पू यादव को गेरुआ पहनकर गेरवे की हिफाजत का इख्तियार नहीं है। इन्होंने कहा कि ना राहुल गांधी कभी डरे हैं और ना ही वो डरने वाले हैं। याद रहे कि बीजेपी ने उनके खिलाफ सनातन धर्म के अपमान का इल्जाम लगाया है। भगवा पहनने का राइट हमको नहीं है। जब गिरी को छद्म साहब गेरुआ पहन करके चोरी करने का अधिकार है, तो पप्पू यादव को गेरुआ पहन के गेरुआ की रक्षा करने का अधिकार नहीं है। और मैं खीरा कतरी हूं क्या? मैं आ रहा हूं दिल्ली, अभी 5 बजे उतरूंगा। एफआईआर भी हुआ है आप पर वाराणसी। अच्छा एक बात बताइए, एक जगह नहीं हुआ, सुषमा स्वराज की बेटी भी की, तिलक नगर थाने में भी किया। अब एफआईआर और इनके मौत से राहुल गांधी तो कभी डरे नहीं, प्रियंका गांधी तो डरे नहीं, तो फिर पप्पू यादव कब डर जाए? सनातन और भगवान के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ, सनातन और इस भारत के 100 करोड़ लोगों के आस्था की रक्षा करने के लिए 100 बार पप्पू यादव को मरना होगा। तो मैं कफन बांध के डेली निकलता हूं, हर दिन सदन में कफन बांध के मैं निकलता हूं। मैं चैलेंज करता हूं हमको मार लेना। 4 बजे मैं उतरूंगा एयरपोर्ट, आप आओ मेरे घर। हम आपके विरोध में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे बच्चों पर कभी, और मेरे बच्चों के घर पर गए, महाभारत से बड़ा महाभारत हो। हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, हम अपने लड़ाई में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे। उधर पवन खेरा ने राहुल गांधी, पप्पू यादव और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ बीजेपी की जानिब से सनातन धर्म के अपमान का इल्जाम लगाते हुए दर्ज किए गए एफआईआर पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, अयोध्या के राम मंदिर में इतने बड़े पैमाने पर चंदे की चोरी की गई है कि ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी पप्पू यादव पर और बाकी नेताओं पर एफआईआर करा रही है सनातन धर्म के अपमान की, वो भूल जाती है कि जब चढ़ावा की चोरी होती है चंपत राय और उनके गैंग द्वारा, तब क्या सनातन धर्म का अपमान नहीं होता? लोगों की आस्था के साथ धोखा हुआ है, यह बात इन्हें भूलनी नहीं चाहिए। राहुल जी ने जो तमिलनाडु में कहा, बिल्कुल सही कहा है। जो डिलिमिटेशन की कोशिश की जा रही है जिस बिल को लाने की, उस बिल का विरोध उन सब ताकतों को करना चाहिए जो अपने अपने स्टेट्स की जिनको चिंता है, जिनको तमिलनाडु के भविष्य की चिंता है, वो इस डिलिमिटेशन बिल का साथ नहीं दे सकते। आसाम में सैलाब ने इंतहा खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली है। नदियों में तुग़यानी और सैलाब के सबब आसाम के बेशतर गांव तबाहाल हैं। आसाम में हुकूमत की बेहिसी को देखते हुए अब आम लोगों की मदद के लिए आगे बढ़े हैं। इस दौरान बॉलीवुड स्टार रणदीप हुडा भी इमदाद के लेकर आसाम के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहुंचे। इन्होंने कहा कि ऐसी तबाही इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी है। यहाँ मदद के लिए आने वाली तंजीमों ने बीजेपी की
बिस्वा शर्मा हुकूमत की बेहिसी पर भी सवाल उठाए। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अब इलेक्शन ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए हुकूमत को कोई परवाह नहीं है, लोग मरते रहें या जीते रहें। यही देखा है कि एक तो पानी बहुत दिनों से खड़ा हुआ है और लोगों तक ड्राई राशन तो पहुंचा है, बहुत लोग हेल्प करने के लिए आए हैं, पर उसमें वो बनाएंगे किस चीज़ में, तो घर के बर्तन बह गए हैं, चप्पलें बह गई हैं, गद्दे बह गए हैं, सोएंगे कहाँ पे। तो खालसा एड की टीम ने अभी ग्राउंड रिसर्च में ये आइडेंटिफाई किया है कि लोगों को अभी ड्राई राशन के अलावा और क्या क्या चीज़ें चाहिए, और हर जगह अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है। हर रोज़ चीज़ों की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। तो आज यहाँ पे हम लोग टारपोलिन जो होते हैं वो दे रहे हैं, कुछ चप्पलें, घर के यूटेंसिल्स वगैरह बांट रहे हैं, और इन लोगों के पास इतना बुरा हाल है फिर भी मेरे को सम्मान कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब बहुत ही अच्छे लोग हैं असम के, और मैं चाहूँगा कि सभी लोग देश में आके किसी न किसी तरीके से लोगों की मदद करें। मीलों तक ये पानी फैला हुआ है जो जाने का नाम नहीं ले रहा। लाखों लोग इस तरह बुरी तरह पानी के अंदर घरों की छतों पे रह रहे हैं। तो मेरी तो यही अपील है कि सब लोग जो भी कर सके यहाँ के लोगों की मदद करनी चाहिए। महकमे मौसमियत की जानिब से जारी करदा ताज़ा बुलेटिन के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून की सरगर्मियाँ एक बार फिर काफ़ी तेज़ हो गई हैं। महकमे के मुताबिक जुनूबी साहिली हिंदुस्तान में अगरचे मजमूई बारिश में कुछ कमी देखने को मिली है, लेकिन अगले 2 दिनों के दौरान साहिली कर्नाटक और जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक में कुछ मुकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश होने के इम्कानात पाए जाते हैं। दूसरी तरफ शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान में मानसून की बारिश की सरगर्मियों में नुमायाँ इजाफा दर्ज किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में हिंदुस्तान के लिए 10वां दिन तारीखी रहा। मुल्क ने बॉक्सिंग में 10 मेडल समेत कुल 16 मेडल्स अपने नाम किए। एथलेटिक्स की शानदार कारकर्दगी की बदौलत हिंदुस्तान ने मेडल टेबल में भी लंबी छलांग लगाई। हिंदुस्तान अब 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रोंज मेडल के साथ मेडल टेबल में चौथे नंबर पर आ गया है। हिंदुस्तान के कुल मेडल्स की तादाद अब 39 हो गई है और मुल्क ने 6 दर्जों की छलांग लगाई है। ऑस्ट्रेलिया 10वें और अपनी बादशाहत बरकरार रखने में कामयाब रहा। ऑस्ट्रेलिया के पास 61 गोल्ड, 38 सिल्वर और 50 ब्रोंज मेडल हैं। मैच जीता है, कितनी आपको उम्मीद थी, क्या उसका अब तक का सफर रहा है? उसका बहुत लंबा सफर रहा है। इंजरी से बहुत परेशान रहती है वो, फिर भी वो घर वालों को हर समय खुशी देती है, और अभी भी हमें उम्मीद थी वो गोल्ड ही लेके आएगी। और ऐसी बेटी सबको दो, बेटी नहीं है वो एक बेटा है। उम्मीद आपको काफी थी, जिस तरह का उसका पूरा सफर रहा है। तबीयत खराब रहती है, उनकी भी तबीयत खराब थी पूरे मैच के दौरान। हाँ। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी उसने कम मैं गोल्ड लेके आऊंगी, घर वालों को खुश रखूंगी, तो उसने वही किया। सर इससे कॉन्फिडेंस बेटी का और अच्छा बढ़ेगा, आगे फ्यूचर में और कर पाएगी वो, और ओलंपिक के लिए अब नेक्स्ट उसका टारगेट ओलंपिक में गोल्ड लेना है। ये जो फाइनल का मुकाबला आप लोगों ने देखा, काफी नर्वसनेस भी आप लोगों में दिखी, प्रार्थना भी आप लोग करते रहे, क्या भगवान से क्या प्रार्थना रही? ईश्वर की कृपा है, जो सब क्या ईश्वर का आशीर्वाद है, ईश्वर का प्रसाद समझ के हम लोग प्राप्त कर रहे हैं उसको। अब ग्रैंड वेलकम होगा, बिल्कुल ग्रैंड वेलकम होगा, पूरे शहरवासी है, पूरे हडोती वासी है, वो बच्चे का स्वागत करेंगे। मैच आप अरुंधति का देखने थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो आई थी? बिल्कुल, वो फीवर था उसको और टेबलेट भी लिया था उसने बीच में, आज दिन में 2 से 3 टेबलेट लिए उसने, 102 डिग्री बुखार था उसको। वेलकम की तैयारी कैसी रहेगी? बिल्कुल सर, अब कल प्लान करेंगे, भैया अभी आए हैं नहीं, भैया अभी मंदिर गए हुए हैं, तो बैठ के डिस्कस करेंगे वेलकम के लिए। आपने उनको भी कोई जानकारी फोन पे जी टाइम पे फोन पे उनको अपडेट कर रहे थे हम। सफर बहुत ज्यादा मतलब नर्वसनेस के साथ हमारा निकला है, क्या ही बताऊं मैं, एंड अभी तक बहुत एंजाइटी हो रही थी। मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि आज मुझे अपनी बहन पे बहुत गर्व है, 102 डिग्री बुखार में उसने कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल जीता है। तो कितनी खुशी है, क्योंकि एक चैलेंज भी था उनके लिए, बहुत बड़ा चैलेंज था, बिल्कुल चैलेंज था, लेकिन उसने कर दिखाया। आज इतवार की सुबह दिल्ली एनसीआर में हल्के जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसका कौमी दारकूमत का शुमाल ज़िले था। रिक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 2.9 रिकॉर्ड की गई। नेशनल एनएसटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में इत्तला दी, जलजला 2 अगस्त को यानी आज सुबह रिकॉर्ड किया गया। जलजले का अर्स मशरिक़ में था और इसकी गहराई सिर्फ 8 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह है कि जब जलजले का मरकज़ ज़मीन की सतह से नीचे हो तो कम शिद्दत के बावजूद जलजले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। 2 की शिद्दत को मोतदिल या हल्का समझा जाता है।
आमतौर पर कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। नशे की बढ़ती लत के मोहम्मद इरफान के इंकशाफ के बाद मरकजी हुकूमती हरकत में मोदी ने 100 हफ्तों की इंसदाद मंशियात मुहिम शुरू की, नौजवान से ताउन की अपील। राम मंदिर चंदा चोरी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT कायम की जाए, कांग्रेस का मुतालिबा। कहा, बीजेपी पर हुकूमत भरोसा नहीं किया जा सकता। बीजेपी जेनजी के इतिहास से सबक सीखने के बजाय शरंगेजी कर रही है, अखिलेश यादव का इल्जाम। कहा, यूपी में योगी सरकार में अब तक 26,386 स्कूल बंद हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स, एक ही दिन में 16 मेडल जीतकर हिंदुस्तान ने लगाई बड़ी छलांग, ऑस्ट्रेलिया टॉप बरकरार। दिल्ली में ज़लज़ले के झटकों से अवाम में खौफ व हिरास। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।